हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन चैनल। इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो के बारे में अपने रिव्यू दीजिए। सो वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सिविल साइट इंजीनियर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द लिस्ट कवर प्रोवाइडेड टू मेन रीइंफोर्समेंट। जो हम लिस्ट कवर होता है वो रीइंफोर्समेंट के लिए कितना प्रोवाइड करते हैं। तो ये साइट टू साइट वेरी करेगा और अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट भी वेरी करेगा। द फुटिंग के लिए 50 mm ले लेते हैं, बीम्स के लिए 25 mm, स्लैब के लिए 20 mm, स्टेयरकेस के लिए 15 mm, कॉलम्स के लिए 40 mm एंड रिटेनिंग वाल के लिए 20 to 25 mm ले लेते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट कोड्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से यूज़ होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज IS 456/2000 यूज्ड फॉर प्लेन एंड RCC, PCC एंड RCC के लिए यूज़ होता है ये। IS 800 and 2007 फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील। IS 1200 फॉर डिटेल अबाउट बिल्डिंग मेजरमेंट्स एंड IS 875 1987 फॉर लोड। जब भी आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको IS कोड का रेफरेंस जरूर देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 30 minutes एंड द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 10 hours, that is 600 minutes. The next question is write some important points useful for civil site engineers. The minimum thickness of slab should be 125 mm. Minimum thickness of slab कितनी होनी चाहिए? 125 mm. Maximum free fall of concrete is 1.5 meter. The maximum free fall of concrete कितना होना चाहिए? 1.5 meter होना चाहिए. Maximum chair spacing is 1 meter. chairs के बीच में जो maximum spacing होनी चाहिए वो 1 meter होनी चाहिए. मिनिमम डाया शुड बी यूज इन डावल रोड इज़ 12 mm. जो मिनिमम डाया होना चाहिए डावल के लिए यूज वो 12 mm का होना चाहिए। कई बार हम बीम प्रोवाइड करना भूल जाते हैं तो हम बाद में डावल निकालते हैं, तो उसी के लिए जो रिइंफोर्समेंट यूज़ होती है उसका मिनिमम डाया 12 mm होना चाहिए। DPC की मिनिमम थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, दैट इज़ 1 इंच। DPC का पूरा नाम है डैम प्रूफ कोर्स। द वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 3.85 kg। और जो पैरापेट वाल की हाइट होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 1.2 मीटर होनी चाहिए। पैरापेट वाल बेसिकली हम टेरेस पे प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी रेलिंग आती है उसी को हम कह देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हुक लेंथ इन स्टीयर। हुक लेंथ जो स्टीयर हम कॉलम और बीम में प्रोवाइड करते हैं उसमें एक हुक होती है, उसको हम 135 डिग्री पे बेंट भी करते हैं और इसकी हुक लेंथ इन स्टीयरअप शुड बी 9D होनी चाहिए। D है यहाँ पे डाया है स्टीयरअप का। What is the construction joint? Construction joints are formed using some sort of bulkhead made of wood, steel, plastic or precast concrete. On many jobs there will be starting and stopping point. You won't pour the entire slab or driveway all at once. That's where you place a construction joint. Construction joints हम basically wood का भी बना सकते हैं, स्टील का भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का बना सकते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट का भी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी छत लंबी होती है, हम उसे एक दिन में कास्ट नहीं कर सकते, तो आधी हम आज कास्ट कर देते हैं, आधी कल कास्ट करते हैं। तो जहाँ पे हम आज जैसे मान लो आज हमने आधी कास्ट कर दी, उसको रोकने के लिए हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट लगाते हैं। वो किसी का भी वुड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट वेरियस एजेस। जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो इंक्रीज करती है विद एज, और ये 28 डेज में आफ्टर क्योरिंग अटेन कर लेती है अपनी स्ट्रेंथ। दो इसकी पहले दिन जो स्ट्रेंथ आती है 16% आती है, तीसरे दिन जो ये अटेन करती है ये 40% करता है, सातवें दिन ये 65% अटेन करता है, चौदहवें दिन ये 90% अटेन करता है, 28th डेज में ये 99% अटेन कर लेता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। जो स्टेयरकेस का स्लोप होता है वो कितना होता है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। तो बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इसको ले लेते हैं 25 डिग्री टू 40 डिग्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच यूनिट्स कंक्रीट इज मेजर्ड एट साइट। कंक्रीट को हम साइट पे किन किन यूनिट्स में मेज़र करते हैं नॉर्मली, तो इसको कंक्रीट को हम क्यूबिक फीट, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक यार्ड में मेज़र करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन इज अ सेपरेशन ऑफ सीमेंट एंड सैंड फ्रॉम एग्रीगेट। सेग्रीगेशन बेसिकली जब सीमेंट और सैंड हमारा एग्रीगेट से अलग हो जाता है उसी हम सेग्रीगेशन कहते हैं। ये बेसिकली होता है जब हम फाइन पार्टिकल कम यूज़ करते हैं और फ्री फॉल हाइट ऑफ कंक्रीट जो है 1.5 मीटर से एक्सीड कर जाती है। इसकी वजह से जो है
कंक्रीट में एयर वॉइड्स रह जाते हैं और उसकी वजह से हनीकम्बिंग आ जाती है। ब्लीडिंग इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन वेयर वाटर कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ कंक्रीट। ब्लीडिंग बेसिकली एक सेग्रीगेशन का ही पार्ट है जिसमें वाटर जो है कंक्रीट सरफेस पे आ जाता है। ये बेसिकली वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम राइजर एंड ट्रेड शुड बी प्रोवाइडेड। मिनिमम राइजर होता है 150 mm to 200 mm और मिनिमम ट्रेड होता है 250 mm to 300 mm। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ बाइंडिंग वायर्स यूज्ड टू बाइंड द स्टील। जो बाइंडिंग वायर्स होती हैं स्टील को बांधने के लिए हम साइड पे यूज़ करते हैं उनका नाम क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस वायर का नाम होता है ब्लैक एनील्ड वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लास्टर। इंटरनल प्लास्टर के लिए हम थिकनेस ले लेते हैं 12 mm, एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए 15 to 19 mm। जब एक्सटर्नल प्लास्टर हम 1 कोट में प्रोवाइड करते हैं तो इसकी 15 mm होती है, सेकेंड कोट भी हम यूज़ करते हैं तो 19 mm तक टोटल चला जाता है। इसीलिए प्लास्टर हम बेसिकली यूज़ करते हैं 6 mm to 10 mm। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज़ ऑफ डीपीसी। डीपीसी का पूरा नाम है डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी को हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द मॉइस्चर राइजिंग अप ऑफ द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड। जो मॉइस्चर होता है उसको ग्राउंड से वॉल में जाने से रोकने के लिए हम डीपीसी यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द ब्रिक इज रेड इन कलर। ब्रिक रेड क्यों होती है कलर में। तो ब्रिक रेड कलर में इसलिए होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। इसमें ऑक्साइड्स ऑफ आयरन प्रेजेंट होते हैं इसीलिए रेड होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई चिकन मैस इज प्रोवाइडेड बिफोर प्लास्टर। प्लास्टर से पहले हम चिकन मैस प्रोवाइड करते हैं। तो चिकन मैस को हम बेसिकली लोकल लैंग्वेज में या साइड पे मुर्गा जाली भी बोल देते हैं। चिकन मैस इज यूज टू रिटेन द प्लास्टर ऑफ वर्टिकल वायर। चिकन मैस हम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं टू रिटेन द प्लास्टर को वर्टिकल वाल्स पे रोकने के लिए। और इसको हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जहाँ दो मटेरियल इकट्ठे होते हैं तो वहाँ भी चिकन मैस यूज़ की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट सम इंपॉर्टेंट मेजरमेंट कन्वर्जन्स। तो 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, 1 फीट में 304.8 mm होते हैं, 1 फीट में 30.4 सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ हुक। सो द मिनिमम लेंथ ऑफ हुक शुड बी 75 mm। तो मिनिमम लेंथ हुक की होनी चाहिए 75 mm, इससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम डाई ऑफ बार वी कैन यूज इन स्लैब। जो हम स्लैब में रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम डाई कितना होना चाहिए। डाई ऑफ रिइंफोर्समेंट बार शैल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। जितनी भी टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब होती है उसका 1/8 से एक्सीड नहीं करना चाहिए डाई ऑफ रिइंफोर्समेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रैक्स इन स्लैब। इसके बहुत सारे कारण है, जैसे दोस्तों इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट, लेस क्यूरिंग डन, less water cement ratio, insufficient concrete cover to reinforcement, improper compaction of concrete due to grade of cement, less amount of steel, more span of slab, early opening of formwork from slab, more spacing between main bar and distribution bar। ये सारे कारण हैं क्रैक्स इन स्लैब के। सो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल।